आह, मानूर, तुमने क्या किया? कहाँ चली गई थी तुम? फोन हाथ में लिया और चीखती चिल्लाती हुई बाहर चली गई। स्कैंडल स्कैंडल, भला यहाँ मुझसे बड़ा स्कैंडल और क्या हो सकता है? अगर कोई है तो मुझे भी बताओ ना, मैं भी जान लूं, शायद कुछ दिल को तसल्ली हो। नहीं 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 यासिर, तुम बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स मत करो, क्योंकि तुम्हारी इस हालत से बड़ा स्कैंडल कोई हो ही नहीं सकता। और बात सुनो, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। जब टीटी के दायरे में मुकद्दर लिखा जाए तो तुम्हारी तस्वीर सामने आती है। बहुत हंसी आई। जरा यहाँ बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। ये क्या बातें हैं भला? आखिर क्या मतलब है इन सब का? मैं तो पहले अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से लड़ रहा हूँ। आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई अलामतें हैं? मैं सदमे में हूँ, शायद खुद भी नहीं जानता। नहीं मेरी जान, तुम एस के शहर के और वहीं रहोगे। कोई सदमा वगैरह नहीं। चलो, पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, उठो। ताहिर भाई कहाँ हैं? ताहिर भाई ने तो कहा था कि वो संभाल लेंगे। उन्होंने हल्की आवाज में कहा था, तुमने नहीं सुना शायद। यासिर भाई, आई एम वेरी सॉरी, मैं अभी ऑपरेशन करके आया हूँ। एक और इमरजेंसी है, फौरन जाना पड़ेगा। आपने कहा था कि टैटू मिटा देंगे, ये मसला हल कर लेंगे। माफ करना, मुझे वाकई में जरूरी काम है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैते से पूछ लो। फिर मिलते हैं। भाई मेरी तकदीर खराब हो गई है मेरी। हाय अल्लाह, ऐसे भी क्या जल्दी नहीं? मैं जाकर मैते को ढूंढती हूँ। नहीं, रुक जाओ। मैते को मत ढूंढो। मैते को तो मुझसे दुश्मनी है। इस हॉस्पिटल में कोई एक बंदा ऐसा नहीं जो ये लिखा हुआ मिटा दे। मैं इस हालत में लोगों के सामने कैसे जाऊं? जाओगे, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। चलो उठो। नहीं, मेरी हालत ऐसी है जैसे मैं साहिल पर मकई बेचने वाला हूँ। मेरे माथे पर लैला साफ लिखा है, लैला। यासिर, सबके अपॉइंटमेंट्स हैं, वो आ चुके हैं। शुक्र करो कि हॉस्पिटल में काया साहब, परवीन साहिबा, आमिर, एफसून कोई भी नहीं, वरना तुम्हारा हिसाब चुका दिया होता अब तक। हाँ, तुम्हारा मतलब है बीवी तो गई, अब नौकरी भी चली जाएगी। बहुत हौसला अफजाई कर रही हो तुम। नहीं, मानू ने तुम्हारा वो काम भी संभाल लिया है। बस तुम्हें अपना हौसला बुलंद रखना होगा। पीछे मुड़ो जरा। पहली बार किसी ने मुझे ऐसा हुक्म दिया है। ऐसे नहीं छुपेगा, सब नजर आएगा। क्या दुल्हन का जोड़ा तैयार कर रही हो? क्या कर रही हो तुम ये? अच्छा लग रहा है। चलो खड़े हो जाओ। कैसा लगा? दिल वाला डिजाइन। मॉडल भी तुम ही चुनोगे। कह देना महबूबा ने बनवाया है। चलो चलो, पेशेंट इंतजार कर रहे हैं। चलो। मरीज तो इस दिमागी हालत में मुझसे एडवाइस भी नहीं लेंगे। वैसे भी इस मुल्क के साथ। क्या तुम वाकई चाहते हो कि ये मैं करूं, या फिर तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है इसलिए कह रहे हो? मजबूर हूँ और कोई चारा नहीं। क्या करूं मैं? अरे अफसुन, मजाक कर रहा हूँ। जाहिर है कि आई बिलीव यू यार। चलो निकालो ये शीशा यहाँ से। चलो अफसुन, मेरी तरफ देखो। तुम कर सकती हो, ठीक है? खुद पे यकीन रखो। ये तुम्हारे लिए मामूली सा ऑपरेशन है, तुम्हें तो सर्जरी भी नहीं करनी। बस सिर्फ शीशा निकालकर टांके लगाने हैं। हम मिलकर करेंगे इसे। चलो, लेकिन हाँ, पहले इस जगह को सुन कर दो प्लीज, ताकि दर्द से बेहोश ना हो जाऊं। हाँ, क्या पता ये शीशा नस में घुस गया हो। अगर नस में घुस गया होगा तो देख लेंगे बाद में, ठीक है? बस काफी है। चलो अब निकालते हैं इसे। चलो, निकाल रही हूँ इसे। ठीक है। नस में नहीं घुसा था, अल्लाह का शुक्र है। कमाल कर दिया तुमने, कहा था ना मैंने। चलो अब टांके लगाओ, बस टांके लगाओ, समझो हो गया। सुन, जल्दी करो, शाबाश। मैं प्लास्टिक के टांके लगाऊंगी ताकि निशान न रह जाए। सुन, अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो इंतजार कर सकता हूँ। नहीं, हम वेट नहीं कर सकते। मैं इसे अभी कर देती हूँ। बहुत खूबसूरत टांके लगाती हो। अगर ये नहीं चाहते कि मैं गिर के बेहोश हो जाऊं तो प्लीज चुप रहो। अच्छा ठीक है, चुप हूं मैं, चुप हूं।
तुम बताओ, तुम ठीक हो क्या? सर पे चोट लगी है तुम्हारे, कंधे में शीशा घुस गया और मुझसे पूछ रहे हो? अभी तो बहुत कुछ करना है हमें। ये सर्जन कहाँ रह गया आखिर? मुझे संभालने वाला बेहतरीन सर्जन तो यहाँ है, तो अब मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं। चलो चलो, अब खत्म करो ये काम। हो गया, शुक्र है, मुकम्मल हो गया। कैसा, तो बताइए ना मिस्टर, कैसा काम किया है मैंने? कैसा काम किया? जबरदस्त एफसून, तुम्हारी मेहनत को सलाम। एफसून, जरा करीब आओ, मुझे तुम्हारे कान में कुछ कहना है। तुमने मेरी जान बचाई। सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। तो चलो फिर मैं चलती हूँ। वैसे भी अभी तो बहुत कुछ करना है, फिल्म बनेगी, सीटी स्कैन देखना है। चलो मैं जा रही हूँ फिर। हाँ, तुम कहाँ जा रही हो यार? बीमार होना इतना बोरिंग है जो मुझे अकेला छोड़ दोगी? मिस्टर आमिर, कैसा लगा आपको? जब लोगों को चीर फाड़ कर रहे होते हो तो मजा आता है ना? अब मैं जरा अंदर जाकर टीम को तेज करती हूँ ताकि काम फौरन शुरू करें। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पिछले दिनों ये खरीदा था आपसे, तो अब ये वापस करवाना है। ठीक है, क्या आप मुझे रसीद दिखा सकती हैं? 1 मिनट। ये तो इस्तेमाल शुदा है। हाँ, 2-3 बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आपने इसे इस्तेमाल नहीं किया होता तब मैं आपसे ये ले लेती। देखें, आप समझ नहीं रही हैं, मुझे ये वापस करना ही होगा। मैंने ये बहुत महंगा खरीदा था, 8 महीने की तनख्वाह पर भरोसा करके। अब मेरे पास जॉब नहीं है, मैं कैसे अदायगी करूंगी? मैं 20 साल से ये काम कर रही हूँ। न जाने दिन में कितनी लड़कियाँ आप ही की तरह आती हैं। पहले तो एक महंगे ब्रांड का बैग लो और उसके बाद कोई बहाना करके वापस कर दो ताकि कोई नया बैग ले सके। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे ये बैग नहीं खरीदना चाहिए था, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। आप नहीं समझ रही, प्लीज। अगर आपके लिए इतना ही महंगा था तो आपने खरीदा क्यों? ये वापस नहीं होगा। ये लीजिए आपकी रसीद, आप जा सकती हैं। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। क्या आमिर साहब से कांटेक्ट नहीं हुआ? नहीं हो सका। कल से मुसलसल कॉल कर रही हूँ मगर राब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन आप उन्हें मुसलसल कॉल्स क्यों किए जा रही हैं? आपको तो पता है वो कॉल नहीं उठाते। आपको इस तरह देखकर मैं भी परेशान हो जाती हूँ। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। तुम क्यों नहीं समझ रही? इस बार मामला अलग है। मेरे दिल में अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। एक माँ के दिल की तकलीफ तुम नहीं समझ पाओगी, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं। तुम कहाँ हो काया? फैक्ट्री में हूँ, काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो काम कर रहे हो। तुम काम क्यों कर रहे हो काया? मैं समझा नहीं। जिस बेटे के लिए फैक्ट्री छोड़ने वाले थे वेटर बन गया है वो, तो मालूम है ना तुम्हें? और जिस बेटे के लिए हॉस्पिटल छोड़ने वाले थे वो अदाना में गुम हो गया और किसी को कुछ मालूम नहीं। मैं ये समझ नहीं पा रही तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? अच्छा, मैं समझ गया। मैं आमिर को कॉल करता हूँ, उससे बात करके तुम्हें इत्तला देता हूँ। फिक्र मत करो। जरूर करो काया, जरूर। और जान को? जान को क्या हुआ है? क्या जान के बारे में कुछ सोचा है तुमने? वो फिर से फेल होने के दहाने पे खड़ा है। मेरी बात याद रखना तुम। एक दिन तुम लोगों को घर में दावत दोगे और तुम्हारा बेटा उन्हीं को खाना सर्व करता हुआ नजर आएगा। ठीक है सबा, मैं आमिर और जान दोनों से बात करके तुम्हें बता दूंगा। तुम कितने ध्यान रखने वाले, कितने लाजवाब बाप हो ना काया। आप पहले तो ऐसी बातें नहीं करती थी काया साहब से। मैं माँ और बाप दोनों बनूं, अब बहुत हो गया, समझ गई? अब बाप होने की जिम्मेदारी काया को सौंप रही हूँ। जो करना है वो खुद करेगा। मैंने बहुत कर लिया, अब मैं थक गई हूँ।
ऐसी सूरत हाल में आपको कॉफी पीनी चाहिए। क्या पीनी चाहिए? नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे थोड़ा रिलैक्स होना है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आता आखिर उस कमरे में आप करती क्या हैं? अब ये तुम्हारे तमाम टेस्ट करेंगे। मैं एक डॉक्टर से मिलकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। बकर, बकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या काम है तुम्हारा यहाँ? काम ही है, मैं और किस लिए आऊंगा यहाँ डॉक्टर? पिछली बार तुमने हमारी पिक्चर्स ली थी और मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था, याद है ना तुम्हें? ओहो, दामाद साहब भी यहाँ पर हैं। दामाद मत कहो और तस्वीरें मत खींचो वरना थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। बकर, खुश आमदीद, कैसे हो? Get well soon, sir. Thank you so much, बकर। मैं कह रही हूँ मत खींचो, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा कैमरा तोड़ दूंगी। और हाँ, वापस नहीं मिलेगा तुम्हें। निकलो, कहा ना मत खींचो। आमिर, तुम क्यों हंस रहे हो? मत हंसो, तुम भी मत हंसो। एफसून, तुम कहाँ थी यार? बोरियत से मर रहा तो था तुम दोबारा से नखरे करने लग गए हो। इसका मतलब है तुम ठीक हो रहे हो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए साफ कपड़े लेकर आई हूँ। वैसे खुशखबरी है, वो गुंडे पुलिस ने पकड़ लिए हैं। एक और आदमी को उसके घर से भी ले गए। अब हम बिल्कुल सेफ हैं। अच्छा हुआ उनके साथ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, शुक्र है। खैर, तुम्हारे टेस्ट आ चुके हैं। अब दिमाग का MRI भी आने वाला है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, कोई अंदरूनी चोट बिल्कुल भी नहीं है। जानता हूँ, बहुत शुक्रिया। मेरा मतलब वो नहीं था आमिर। मैं मतलब समझ गया, चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? घर, अब बस बहुत रुक गए, हम चलो यहाँ से। बकवास मत करो आमिर, तुम्हें आराम करना है, यहीं बैठे रहो। पता नहीं कितनी कॉल्स की होंगी जानान ने। मुझे कल के पेशेंट्स को भी तरतीब देना है। मेरा फोन कहाँ है? ये लो, मेरे पास है। अच्छा देखो, हॉस्पिटल जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, समझ गए? तुम घर पर आराम करोगे। ठीक है, समझ गया। अच्छा ठीक है, हिलो मत। अच्छा ठीक है, तुम ही देख लो। तुम्हारी अम्मी की एक्चुअली 67 मिस्ड कॉल्स हैं। उनको मैसेज लिखो, मैं निकल चुका हूँ। कह दो कि रास्ते में हूँ और बहुत जल्द आ रहा हूँ। और अब हम निकलते हैं यहाँ से, चलो। बकवास नहीं करो, तुम्हें आराम करना है, यहीं बैठे रहो। बैठ जाओ, आराम करो। उठना मना है तुम्हें, बिल्कुल नहीं उठना। या अल्लाह, पता नहीं कितना हिलते हो तुम। अब बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कैसे मालूम हुआ हादसे का? अरे बेटी, न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे अंतिब को मालूम है इस हादसे का। गांव वाले बाहर खड़े हैं, आमिर साहब को देखने के लिए आए हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? लोगों को मालूम कैसे हुआ इस हादसे के बारे में? कैसे मालूम हुआ? ये देखो तुम। एफसून अरमान अपने मंगेतर आमिर दमीर खान के साथ हादसे का शिकार हो गई। आमिर दमीर खान की हालत तशवीशनाक है। लेकिन ये तस्वीर कहाँ से? इन्हें कैसे पता चला यार? बकर ने खींची है ये पिक्चर्स। उसने फिर से खबर बना ली है। बाबा जान, ये लीजिए। इतनी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? लोकल अखबार है बस। क्या? मैं ठीक हूँ। मैंने अपने मरीज से कहा, अपना किरदार खुद तय करो, अपनी राह खुद चुनो, खुद को वैसा बनाओ जैसा तुम खुद चाहते हो, समझ रहे हो? यानी दूसरों की परवाह करना छोड़ दो। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, इससे तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही गुजारो, बस। यासिर, अगर तुम अपनी कही हुई बात का 1% भी खुद पर अप्लाई करते ना, तो कब के वली बन चुके होते। मानूर, तुम्हें क्या मालूम, मैं ऐसा पहले नहीं था। मैं तो जिंदगी जीते जीते बदल गया। पहले तो मैं अपने काम से खुश, बीवी से खुश, जिंदगी से खुश, मजाक में खुश, बिल्कुल सदरी आली शाह जैसा इंसान था। लेकिन वो कह कहा बस खो गया सब। ये सब हमें भुगतना था। और फिर क्या हुआ? उस पेशेंट ने कहा कि यासिर साहब, आप जैसा मुख्तलिफ इंसान मैंने नहीं देखा। ये जो आपने सर पर पहना है, ये आपके ग्लासेस, ये आपका कमाल का स्टाइल है। मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ और बिल्कुल आप जैसा बनना चाहता हूँ। तब मैंने उससे कहा कि मेरी इतनी खुशामद मत करो, बस बहुत हुआ। अच्छा, वाकई में? सच बताओ, उसे तुम्हारा ये गेटअप पसंद आया? मानूर, हमें क्या पता कुदरत हम पर कब और कहाँ मेहरबान हो जाए। शायद यही पेशेंट मेरे लिए उम्मीद बनकर आया हो और मेरी किस्मत चमक जाए। सच कहूँ तो यासिर, मुझे हैरान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि महानूर सब जानती है। वो तो है, मैं जब महानूर सब जानती है, उनसे बच नहीं सकते। अल्लाह सेहत दे अफसून बेटा। बहुत शुक्रिया बेटा।
बहुत शुक्रिया आप हमारा सबका। दामाद कैसा है? दामाद बिल्कुल ठीक है, वो बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। आप सबको बहुत सलाम कह रहे थे, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप सब वापस अपने घरों को चले जाएं, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? वापस चले जाइए। बकर 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 क्या कर रहे हो तुम? हाँ क्या कर रहे हो बकर? क्या तमाशा है ये? मुझे दो अपना डॉक्टर, मैं बस लोगों को हकीकत दिखाना चाह रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि मैं तस्वीरों को बदल दूंगा? दो ये मुझे, दो ये। मैंने क्या कहा था तुमसे? कहा था ना कि कैमरा ले लूंगी, तोड़ दूंगी इसे, याद है ना तुम्हें? मैं बगैर कैमरे के क्या करूंगा? तो फोटोशॉप कर लो, फोटोशॉप करो बकर। तुम जब तक अपनी गलती को नहीं सुधारोगे मैं कैमरा तुम्हें वापस नहीं करूंगी। ये अच्छा नहीं किया आपने। अब मैं कैमरे के बगैर क्या करूंगा? कैसे लूंगा तस्वीरें? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह जल्द सेहत दे। कोई शिकायत तो नहीं है? थैंक यू सो मच। कोई शिकायत नहीं। एक्चुअली मेरा MRI भी हुआ था। क्या उसकी रिपोर्ट आ गई? बस आने वाली है, तब तक मैं आपका मुआयना कर लेता हूँ। ब्लड प्रेशर भी चेक करना है आपका। जरूर कीजिए। जानान, परवीन साहिबा, कहिए, आमिर और अफसून अदाना से वापस नहीं आए क्या? वो आज वापसी का कह रहे थे, मतलब आज निकलने वाले थे शायद। वापसी का कह रहे थे? क्या मतलब? यानी वो अभी तक पहुंचे नहीं है, शायद रास्ते में होंगे वो। मैं आमिर से कांटेक्ट नहीं कर पा रही। अनफॉर्चुनेटली मैंने भी कॉल की थी लेकिन कांटेक्ट नहीं हो सका। देखिए कि कब कॉल बैक करते हैं। तुम्हें क्या हुआ है? क्या देख रही थी? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही रूटीन के काम, आर्टिकल वगैरह थे। खुद दिखाओगी मुझे या मैं देख लूं? न्यूज में बताया जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक है, हमें फौरन वहाँ जाना होगा। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। और देखो आमिर भी फोन नहीं उठा रहा है। रुक जाओ, मैं फिर कॉल करती हूँ। हाँ करो। बेल जा रही है। हेलो अफसून, ये डॉक्टर अफसून का ही नंबर है ना? आमना साहिबा हैं आप? मैं अफसून की इस्तांबुल से एक दोस्त बात कर रही हूँ। उससे राब्ता नहीं हो पा रहा था तो फिक्र हो रही थी। सुना है आमिर के साथ हादसा हुआ है, सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। हाँ हम भी खैरियत से हैं। नहीं आमना साहिबा, क्यों सर्दी लगेगी? यहाँ पर तो गर्मी है बहुत। क्या मतलब? मुझे क्या पता, शादी हो गई तो आ जाएंगे। मुझे नहीं पता, कॉल रखती हूँ मैं। ठीक है। वो लोग आमिर के कंधे पे शीशा घुस गया था, निकाल दिया है, टांके आए हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि वो खैरियत से हैं। लेकिन वो शीशा जो आमिर के कांधे में घुसा है ना, वो बाजू या असाब की रगों को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें चलकर देखना चाहिए, ये कह रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, आ जाएंगे चंद घंटों में। वैसे भी अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम होती तो अफसन अस्पताल से निकलने देती उन्हें। बात तो सही है। ठीक है, हम सब रिलैक्स रहेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। हाँ, हाथ सुन हो गया है मेरा भी सुन हो गया है। वाकई, जैसे मुझे करंट लगा हो। मुझे भी जैसे करंट लगा हो। तुम्हें भी हुआ? विटामिन B12 की कमी हो सकती है। कलेजी तलकर खाओ, हो सकता है सब ठीक हो जाए। एनीवेज, आमिर तो ठीक है, लेकिन ये मंगनी की बात कहाँ से आ गई? कोई इस मामले में मेरी रहनुमाई फरमाएगा? अरे यार, झूठी खबर होगी। अगर ये खबर फैल गई तो अफसून हम पर गुस्सा निकालेगी और ऐसी बातों से सख्त नफरत करती है वो। हाँ भाई, मुझे क्या पता। हो सकता है कि खबर झूठी हो, लेकिन लगता है कि इसके पीछे कुछ तो सच्चाई है। वो आंखों के इशारे, जलीसी, टच किए बगैर बात ना करना, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ भी नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक धमाकेदार खबर है, लेकिन किसी को भी पता न चले कि ये बात तुम्हें मैंने बताई है। समझ आ रही है ना मेरी बात? तुम्हें पिक्चर भेज रही हूँ, देखो। ओके ठीक है, बाय। आ जाए आ जाए। तुम्हारा ब्रेन MRI बिल्कुल क्लियर आया है। तुम्हें यकीन है अफसून? ऑफ कोर्स यकीन है आमिर, ये कैसा सवाल है? समझ गया, ठीक है। तो फिर तुम चेंज कर लो। देखो ये लाई हूँ और ये भी है। तुम कौन सा पहनना चाहोगे? तुम चूज कर लो। ब्लू वाला अच्छा है। ब्लू अच्छा लगता है तुम पे। मैं पहना दूं तुम्हें? तुम खुद नहीं पहन सकते ना, मैं ही पहना देती हूँ आराम से।
आराम से। कहीं तुम्हारे बाबा ना देख लें। आमिर बात सुनो, तुम बीमार हो इसलिए तुमसे नरमी से बात कर रही हूँ, वरना तुम तो मेरे हाथों गए थे। मेरे बाबा इस वक्त लोगों से मंगनी की मुबारकबाद और दामाद के लिए नेक तमन्नाएं वसूल कर रहे हैं। मुझे क्या पता था इतना बड़ा मसला बन जाएगा। अगर इस्तांबुल में होता तो एक एक दावत देकर मुबारकबाद ले लेता। मिस्टर आमिर, ये गाजियानतेप है। यहाँ सबको गॉसिप में दिलचस्पी होती है और इस वक्त मेरी मंगनी सबसे बड़ी गॉसिप है। बात सुनो मेरी, तुम फिर भी मुझे ज्यादा नाराज नहीं लग रही। कोई बात है जो तुम छुपा रही हो? बाबा, मैंने बताया था ना कि बाबा को ड्रिंकिंग का इशू है और अंदाजा हो गया होगा वो ज्यादा सोशल इंसान भी नहीं है। मगर जब से हमारी मंगनी की खबर आई वो बहुत खुश है, लोगों से बात करने लगे हैं, मिलने जुलने लगे हैं और हमारे आने के बाद से ड्रिंक भी नहीं की उन्होंने। तो इसलिए मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकी। समझ गया। अगर उन्हें ये सब पता चल गया कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? नहीं नहीं, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। वैसे भी वो तुम्हें कबाब वाला समझ रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं परवीन साहबा के साथ काम कर रही हूँ तो वो मुझे अपनी लाइफ से बाहर निकाल देंगे। लेकिन क्या कहोगी, कैसे वजाहत दोगी तुम उन्हें? बस ये कहूंगी कि मैं किसी कबाब वाले की मंगेतर नहीं हूँ। देखो, मुझे लगता है तुम बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रही हो। सिर्फ इतना ही तो है कि हम यहाँ के एक लोकल अखबार में छपे हैं। ये मामला इससे आगे नहीं जाएगा, समझ लो। हेलो महानूर। हाँ एफसून, कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रही हो तुम्हें? तुम लोगों का एक्सीडेंट हो गया है क्या? खैरियत तो है सब? हम ठीक है महानूर। बस थोड़ी देर में हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और फिर बहुत जल्द हम लोग इस्तांबुल आ जाएंगे। ओह शुक्र है शुक्र है। वो ठीक है, अस्पताल से निकल चुके हैं, अब एयरपोर्ट जा रहे हैं। वो परवीन साहिबा तो मुझे बहुत गुस्से में लग रही हैं। उनसे कहो मुझे बार बार फोन ना करे, मैं कॉल नहीं उठा रही। ठीक है, बता दो तुम्हें वैसे एक्सीडेंट की खबर कैसे पता चली महानूर? यार क्या बताऊं तुम्हें, तमाम सोसाइटी मैगजीन तुम लोगों की बातें कर रही हैं, तुम लोग वायरल हो गए हो। और हाँ, साथ में मंगेतर भी लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गई। बाद में बात करती हूँ, ठीक है? सी यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। चलो लेट्स गो, चलते हैं। क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं कह रही है, सब खैरियत, अस्पताल से निकल गए हैं। और हाँ, वो कह रही थी कि उसे बार बार फोन ना किया जाए। और मंगनी का चक्कर क्या है ये? वो तो अदाना गए थे ना, फिर गाजियानतेप कैसे पहुंचे और मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? परवीन साहिबा, आपको अपनी बेटी के बारे में आज तक किस बात की खबर है? ये जवाब है क्या आपके पास? एक दिन अगर वो वाकई मंगनी कर लेगी तो वो भी आपको अखबार से पता चलेगा। महानूर, देखो तुम भी जानती हो मैं हफ्तों उस फार्म हाउस के दरवाजे पर खड़ी रही मगर मुझे अंदर नहीं आने दिया, न फरीद ने न मेरी बेटी ने। मैं उसे अपने साथ इस्तांबुल ले आई लेकिन वो वहां नहीं रुकी, दौड़ती हुई बाप के पास वापस चली गई। क्योंकि वो अपने बाबा से ज्यादा मोहब्बत करती है इसलिए? नहीं, उसका बाप अल्कोहलिक है और उसे उसकी जरूरत थी। ठीक है, उसने सर्जरी छोड़ दी, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि वो अमेरिका से दोबारा उस गांव क्यों आई? क्योंकि वो अपनी जिंदगी में पहली बार अपने लिए कुछ कर रही है महानूर। पहली बार बगैर अपने बाप की जिम्मेदारी लिए मेरी बेटी अपने लिए कुछ कर रही है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो गाजियानतेप रुके। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या चाहती हूँ। समझ गई ना? महानूर, माफ कीजिएगा, क्या कोई खास बात हो रही थी? अरे परवीन साहिबा, आज तो आप बहुत ही ग्रेसफुल लग रही हैं, माशाल्लाह। तुम भी। मैं जानता हूँ आपको ये स्टाइल पसंद नहीं आएगा। दरअसल ये थोड़ा सा पर्सनालिटी फॉल्ट है, लेकिन ये वक्ती है बस, और कुछ नहीं। उपसो, आइए प्लीज आइए। शुक्रिया। अरे नहीं, क्या कह रही हैं आप? परवीन साहिबा के सामने शर्मिंदगी हो गई। सच में वो तो सब कुछ समझ गई होंगी। आखिर मैं ये कैसे मिटाऊं? क्या करूं मैं? आमिर कहाँ रह गया? ये कहाँ है आमिर? वही से मिटा सकता है। मेरी इस कपड़े से जान छूटेगी। बस बहुत हुआ। फजूल बातें मत करो। उस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, दौड़ा दौड़ा कर तुम्हारे माथे पर लेजर करेगा। मैते से कहो वो कर देगा, या फिर छोड़ो, रहने दो ऐसे ही, लैला लैला करते रहो बस। सच बताऊं तो मैं समझ ही नहीं पा रहा, क्या इससे बुरा भी कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें मैते पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है, मगर मसला ये है कि वो मेरा पुराना दोस्त है और वो कोई घटिया हरकत कर सकता है। वो लैला को मिटाकर वहाँ मुजफ्फर लिख देगा और फिर कहेगा कि इसे मिटाओ, अगर मिटा सकते हो तो। अच्छा ठीक है, मैं साथ चलती हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगी, नजर रखूंगी तुम पर। लवर बॉय। लवर बॉय कहा तुमने? ये तो सुनकर बहुत खुश हो गया मैं। सोच रहा हूँ क्यों ना हम
आमिर और अफसुन की मंगनी की खुशी में एक पार्टी देकर जश्न मनाएं। अभी उनकी एंगेजमेंट नहीं हुई है। जल्दी हो जाएगी। हम दोनों ने एक साथ ही वाइब महसूस की। एक ही वक्त में हम एक जैसे जज्बात से गुजरे। अमरीकी इसे वाइब कहते हैं, मतलब एनर्जी मैचिंग जैसा कुछ। लेकिन हम तो इसे वाइब नहीं कहते, हम कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। जी हाँ, लेकिन आजकल हम इसे वाइब ही कहेंगे। ओके महानूर, समझ जाओ। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, चलो बहुत बहाने बना लिए तुमने। काया, तुम इस वक्त घर पे क्या कर रहे हो? परेशान लग रहे हो मुझे। क्या कुछ हुआ है? क्या बच्चों को कुछ हुआ है? बताओ बच्चों को क्या हुआ? रिलैक्स। क्या हुआ है? बताओ ना क्या हुआ है? काया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आमिर और अफसून, हाँ, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या कह रहे हो तुम? सबर, रिलैक्स हो जाओ। वो दोनों ठीक हैं, आराम कर रहे हैं, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। आमिर थोड़ा जख्मी हुआ है, टाँके लगे उसे। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? झूठ नहीं मैंने बोल रहा महसूस कर लिया था, मेरा दिल घबरा रहा था। मैं कल से कॉल कर रही थी, वो नहीं उठा रहा था। मुझे अंदाजा हो गया था क्योंकि मैं माँ हूँ। वो ठीक है, रिलैक्स ठीक है ना? ठीक है मेरी जान, फिक्र मत करो तुम। हम फौरन उसके पास चलते हैं। इस वक्त नहीं, वो आराम कर रहा है और वो नहीं चाहता कि हम जाएं। मेरी जान, हमारा बेटा बहुत अच्छा डॉक्टर है, अफसून भी अच्छी डॉक्टर है और उन्होंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। अफसून, काया, मुझे सच सच बताओ, क्या बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है? बड़ा एक्सीडेंट था। या अल्लाह, तू हिफाजत फरमा, उन्हें बचा ले मेरे अल्लाह। अगर उसे कुछ हो जाता और हमारे दरमियान ताल्लुकात ऐसे ही होते तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करता। काया, तुम तो ऐसा मत कहो प्लीज, मेरी तरफ देखो। शायद एक इशारा है, हाँ? ठीक है ना? परसों से जो सख्ती तुमने अपने बेटे पे कर रखी है, शायद ये उसे थोड़ा नरम करने का मौका हो। जरा सोचो। चलो अंदर चलें, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनवाती हूँ, वो पियो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है ना? नहीं मेरी जान, मुझे कॉफी नहीं पीनी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं। एक कप कॉफी पी लो, फिर कॉल करते हैं आमिर को। करेंगे, ठीक है? हाँ? कॉल करेंगे, तुम परेशान मत ठीक हो। है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरी जान। अल्लाह से बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, शुक्रिया। क्या जी। तुम लोग जा रहे हो? बाबा जान, हम लोग जा रहे हैं। हाँ, ये मैंने बकर से लिया था, उसे तंग करने के लिए, लेकिन आप उसे वापस दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, समझ गया हूँ मैं। अब वो कैसा है? जी जी, पहले से बेहतर है, मजीद बेहतर हो जाएगा, बस थोड़ा सा घर पर आराम करेगा। सच कहूँ तो सालों बाद जिंदगी में पहली बार मुझे खुशी मिली है। आमिर बहुत ही माकूल लड़का है। शाबाश बेटी। बाबा जान देखिए, मेरा और आमिर का ऐसा कोई भी देखो बेटी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। कितनी अहमियत देती हो तुम उसे, कितना पसंद करती हो, सब जाहिर है। मैं ये भी जानता हूँ तुम वापस जाना चाहती हो उसके साथ, और ये भी जानता हूँ अपनी जिंदगी बनाना चाहती हो। फिक्र ना करो, मैं बहुत खुश हूँ। बाबा जान, मेरा और आमिर का शादी का कोई इरादा नहीं है, वो सब तो हमने बस ऐसे ही कह दिया था, बस ऐसे। देखो बेटा, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा से मेरे साथ ईमानदार रही हो, मैं जानता हूँ। अब अपने आप से भी ईमानदार बनो। तुम्हारी माँ कभी ये ना कर सकी, और देखो नतीजा सामने है। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारो जिसमें ना कोई झूठ हो, ना कोई राज। उसकी तरफ देखो, जैसे उसकी नजरें सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रही हो बेटी। नहीं नहीं बाबा, वो मुझे ऐसे देख रहा है क्योंकि मैंने उसकी देखभाल की है, बस इसीलिए। हाँ, बिल्कुल यही वजह होगी। आमिर, आमिर, तुम काफी देर से खड़े हो, चलो चलते हैं, तुम आराम कर लो, ठीक है? फरीद साहब, अल्लाह सेहत दे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और मेहमान नवाजी के लिए भी शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, जब जी चाहे आ जाओ। वैसे भी जल्द दोबारा मुलाकात होगी, शायद मैं भी इस्तांबुल आ जाऊं। क्या वाकई में? बाबा आप प्लीज वहाँ पर बगैर बताए मत आइएगा। यानी मेरा मतलब है कि वहाँ पर काम पे बहुत ज्यादा मसरूफ होती हूँ मैं। तो ऐसा ना हो कि मैं आपको अच्छी तरह वेलकम ना कर पाऊँ, फिर मुझे अफसोस होगा। इसलिए आप मुझे पहले से बताइएगा ताकि मैं इंतजाम कर लूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है बाबा जान। सर मैं आपको लेने आया हूँ, गाड़ी तैयार है।
हमने तो गाड़ी मंगवाई ही नहीं थी। परवीन साहिबा ने भेजी है। हाँ हाँ। ये परवीन साहिबा कौन है? परवीन साहिबा मेरे रेस्टोरेंट की पार्टनर हैं दरअसल। हाँ, वही कबाब रेस्टोरेंट। हाँ, बहुत शुक्रिया उनका। हाँ शुक्रिया। चलो अब चलते हैं। तो ठीक है फिर बाबा जान, हम चलते हैं। जाओ बेटा, खैरियत के साथ जाओ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू बाबा। आई लव यू फिर टू। मिलते हैं। बेटा खैरियत से जाओ। शुक्रिया। आ जाओ, आहिस्ता आहिस्ता आओ। तुम बैठो पहले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से। हेलो, ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत डर गया था। देखो बात सुनो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? ये बताओ एफसून तुम्हारे साथ है ना? अच्छा, जैसे ही घर पहुंचो मुझे फ़ौरन फ़ोन करना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। बात हो गई मेरी, वो ठीक है, रास्ते में आ रहे हैं। शुक्र है, खुशी हुई भाई। अपने भाई को फोन करो, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है। तुम्हें लगता है मैंने नहीं किया होगा, मगर उन्होंने नहीं उठाया। जान, वो बंदा ऑपरेशन में था, फ़ोन कैसे उठाता? तो आपका कैसे उठा लिया फिर? छोड़े इसे, आप लोग मत पड़े इस सब में, रहने दें बस। अच्छा, ये मंगनी की क्या खबर है? बकवास है, ऐसी कोई बात नहीं है। आमिर और एफसून मुमकिन ही नहीं। मेरे भाई में किसी औरत को तो क्या, किसी इंसान तक कुछ आने की सलाहियत नहीं है, बता रहा हूँ मैं। काश कि मैं तुम्हें समझा सकता कि तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है। रहने दीजिए, सब पता है मुझे उन्हें कितना प्यार है मुझसे। हाँ खाया साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? सलाम बच्चों। मैंने आमिर से बात की है, वो लोग रास्ते में हैं, बस आने वाले हैं। जब खबर सुनी तो घबरा गया मैं। मत पूछो, हम भी बहुत घबरा गए थे। तुम लोग कैसे हो? हम ठीक हैं। अदीब बेटा, जो कुछ हुआ उसकी डिटेल जी सेंड मैं कर भेजता दो। तुम जानते हो ना मेरा और आमिर का। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। तुम्हारा शुक्रिया, खुश रहो। हाँ जान, हाँ तुमसे मुझे अकेले में बात करनी है। अच्छा, एक ठंडा सोडा भिजवा दो। जी जरूर। चलो। इस कैफे की सबसे अच्छी बात यही है कि सारे अहम वाकयात मेरी आंखों के सामने होते हैं। अदीब भाई, एक बात बताएं, क्या ये जगह आप वाकई बंद कर रहे हैं? हाँ, बंद ही कर रहे हैं, और कोई चारा भी तो नहीं। तुम्हें क्या कोई काम मिला? कोशिश तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन अब तक कोई काम नहीं मिला। आजकल के दौर में काम मिलना आसान नहीं। चलो खैर, मैं अपने दोस्तों से पूछ लेता हूँ। थैंक यू सो मच। ओफ ओफ, पूरे इस्तांबुल की सोसाइटी ने हमें हॉट टॉपिक बना के रखा हुआ है। देखो देखो, यहाँ लिखा है डॉक्टर आमिर दमीर। अगर बाबा ने देखा तो समझ जाएंगे कि मैंने झूठ बोला था। परवीन साहबा के साथ काम करने का पता चल जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी? एफसून देखो, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे मालूम है, लेकिन मैं कोई हल निकाल लूंगा, समझती क्यों नहीं? रिलैक्स रहो। आमिर, बहुत देर हो चुकी है, अब क्या हल निकालोगे? तुम क्या करोगे? हाँ एफसून, ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम्हारे इलाके में अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं। तो तुम्हें अब समझ आ रही है? हाँ, जाहिर है तुम्हें क्या होगा, नुकसान तो मुझे उठाना पड़ेगा ना, तुम पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने अपना पूरा करियर कुछ उसूलों पर कायम किया हुआ है, समझ आई? आज तक मेरी किसी औरत के साथ कोई तस्वीर नहीं छपी। हैरत है, तुम्हें पकड़ा नहीं किसी ने? मोहतात रहता हूँ। मैंने एक बार इंटरव्यू में भी कहा था कि मेरी जिंदगी में कोई औरत आई तो मेरे काम पे असरअंदाज होगी और मेरी तवज्जो बढ़ जाएगी। अब कल से पेशेंट्स की कैंसिलेशन शुरू हो जाएगी। देखो, तुम्हारी फिक्र तो काम की है, लेकिन मेरी पूरी लाइफ का सवाल है यहाँ। एफसून, मेरी जिंदगी मेरा काम है और ये बात तुम भी जानती हो, लेकिन मैं तुम्हारी भी बात समझता हूँ। कह रहा हूँ ना कि कोई हल निकालूंगा, रिलैक्स रहो। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। आमिर, शायद मेरे बाबा कभी ना देख पाए। हाँ, वक्त गुजर जाए, सब भूल जाए, क्या कहते हो? पॉसिबल है ना? उम्मीद कर सकते हैं। तुम्हें तकलीफ हो रही है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम इतना बोल जो रहे हो, तकलीफ तो होगी ना फिर, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। तुम सुकून से बैठने ही नहीं देती, क्या करूँ मैं? हर वक्त कुछ पूछती हो, कहानियां सुनाती हो। तो फिर काम से खुश हो तुम? जी, लेकिन ये कैफे बंद हो रहा है, मुझे कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। जान, मैं और तुम्हारी अम्मी दोनों नहीं चाहते कि तुम यहाँ काम करो। क्यों? आप तो खुश थे मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हाँ, हुआ था, बहुत खुश हुआ था, लेकिन तुम पढ़ाई को नजरअंदाज कर रहे हो। मैंने उसका बंदोबस्त कर लिया, बतूल मदद करेगी। ऐसा नहीं हो सकता। तो आप यहाँ मेरी राय लेने नहीं आए, बल्कि अपना फैसला सुनाने के लिए आए हैं। जान, देखें, मैंने गाड़ी के लिए
अदीब भाई से पैसे लिए थे, अब मुझे उनके लिए काम करना होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ। और मैं खुद भी काम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे काम करना, और मैं खाना पकाना भी सीख गया हूँ यहाँ पर। मैंने कह दिया ना कि नहीं होगा, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? अब जाकर अदीब को बताओ कि तुम जा रहे हो यहाँ से। जो आपका हुक्म सर। वैसे भी मेरे कहने से क्या होता है, मेरी ख्वाहिशात की तो कोई अहमियत ही नहीं है। जान, देखो, मैं तुमसे और तुम्हारे भाई से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन पहले तालीम मुकम्मल करो, अपना प्रोफेशन हासिल करो, उसके बाद जान तुम्हें जो करना है करो, लेकिन पहले तालीम। ठीक है, मैं अदीब का सारा कर्जा चुका दूंगा, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड भी वापस आ जाएगा। क्या मतलब? आप मुझे मेरे सारे मराहत वापस कर देंगे? वाकई आप खुद ये नहीं कर सकते, अम्मी ने भेजा होगा। जान, ठीक है, मैं बस शुक्रिया कह रहा था। बस एक शर्त है। क्या? तुम्हारी जिंदगी में वाहिद तरजीह एजुकेशन होगी, समझ गए, जो हर सूरत मुकम्मल होनी चाहिए। ठीक है, मंजूर है, मगर मैं फ्री टाइम में यहाँ पर आऊंगा और इनकी मदद करूंगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एजुकेशन है। ठीक है, मुझे इन्हें अलविदा तो कहने दें। ठीक है, जाओ। भाई, आपका एहसान बंधु। कैसी बातें कर रहे हो? कैसा एहसान? मैं तुम्हारा भाई हूँ जान। फिर आना। जरूर। कस्टमर बनते। ठीक है, आऊंगा। ये अप्रेन रख लो, यादगार के तौर पर। घर में खाना बनाते रहना, तुम में सलाहियत है। ठीक है, ख्याल रखना। शुक्रिया भाई। क्या हो गया? लग रहा है तुम्हारी प्रमोशन हो गई है यहाँ पर। नहीं, बाबा ने कहा है कि यहाँ पर काम नहीं कर सकता मैं, और यानी मेरा कार्ड, गाड़ी वगैरह सब कुछ मुझे वापस मिल जाएगा। जबरदस्त। हाँ, मगर फिर भी मिलते रहेंगे हम लोग, यानी बाहर चाय या कॉफी पर। ओके? क्यों नहीं, जरूर। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ रुको, वेट करो। अच्छा। वाह वाह, कसम से मिस्टर आमिर, आप तो बहुत लकी निकले। यहाँ पर कोई फोटोग्राफर तुम्हारा वेट नहीं कर रहा। अच्छा। लाइफ में पहली बार किसी औरत ने मेरे लिए दरवाजा खोला है। सिर्फ जुर्म के एहसास की वजह से। क्यों, तुमने ऐसा क्या किया है? उफ आमिर, तुम ठीक हो ना? ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। बहुत याद कर रहा था अपना घर। अजीब बात है, लेकिन मुझे भी याद आया। हाँ, अंतिम से आकर मेरे घर की याद आ रही है तो जरूर बड़ी तब्दीली आई है। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? एफसून, आमिर, वो हादसा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? एफसून, देखो कुछ नहीं हुआ, हम दोनों ठीक हैं, समझ आई? अगर तुम्हें ब्रेन हैमेज हो जाता, अगर वो शीशा तुम्हारे दिल को चीर देता, तुम अपना हाथ इस्तेमाल न कर तुम्हें पाते भी तो कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। एफसून, रिलैक्स रहो, ओके? हम दोनों जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, अपने घर में हैं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, चलो खुद को इल्जाम देना बंद करो, समझ आई? ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से हम माफिया के चक्कर में पड़ गए, सड़कों पे मारे मारे फिरे। आमिर, मैं वाकई माफी चाहती हूँ तुमसे। आई एम रियली सॉरी। हाँ बिल्कुल, तुमने लाइफ में मुझे वो कुछ दिखा दिया जो मैंने कभी नहीं देखा था, सच कह रहा हूँ। लेकिन मेरी जिंदगी भी बहुत सादा और बेरंग थी। सादगी अच्छी चीज है, वाकई अच्छी चीज है। छोड़ो, मेरे बारे में मत सोचो। आ जाओ, आ जाओ, मेरा सहारा ले लो। आ जाओ, आ जाओ, आहिस्ता आहिस्ता आ जाओ। अरे मैं ठीक हूँ यार, ठीक हूँ। आमिर, आ जाओ। तुम फिलहाल रेस्ट करो। यहाँ लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, आराम करो। फिक्र मत करो। आराम से, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता बैठो, आहिस्ता आहिस्ता, ध्यान से, ऐसे। तुम आराम से बैठे हो ना? हाँ, ध्यान से, ऐसे, ऐसे पाँव रखो, ऐसे। हाँ, मैं ठीक हूँ एफसून, ठीक हूँ, परेशान मत नहीं आमिर, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो।
तुम्हें अपना हाथ ऐसे मूव नहीं करना चाहिए। तुम्हें भूख लग रही है क्या? मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं तो मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर दूंगी। कबाब, सूप, क्या खाना चाहते हो बताओ। एफसुन, अब तुम भी जाओ और थोड़ा आराम कर लो। देखो मेरा हाथ तो ठीक है, मैं खुद भी ऑर्डर दे सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारा दिल जीतना चाहती हूँ बस। एफसुन साहिबा, मैंने आपके साथ अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे। उन सितारों को देखना, ट्रक के पीछे बैठकर सेब खाना मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, अल्लाह आराम से, वो घबरा जाएंगे। बेटा, अरे बच्चों तुम कैसे हो? मेरे बच्चे आराम से, हाँ, रिलैक्स हो ठीक जाओ। हूँ। क्यों खुद को परेशान काया, कर मैं रही हो? कैसे रिलैक्स रह सकती हूँ? जब तक मैं अपने बेटे को ठीक गले है, नहीं देख लगा लूं, लो, मैं तुम्हारी रिलैक्स नहीं हो कुछ सकती। ठीक है। रिलैक्स रहे हम। बेटा, तुम लोगों का एक्सीडेंट हो गया, मैं क्या करती? घर में आराम से बैठी रहती? नहीं हो सकता। कैसे अरे हुआ कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट ठीक बताओ है। मुझे। बताने को कुछ नहीं। देखिए एफसुन ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, हम दोनों खैरियत से हैं। ठीक है, आप शुक्र रिलैक्स है। रहे। खुदा का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है बेटा, तुमने तो डरा दिया था। हम तो समझे थे, यानी चलो अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। शुक्रिया भाई, गेट वेल सून। वो हम खाने का ऑर्डर करने वाले थे, कबाब मंगवाने थे हम लोगों को। क्या आप लोग खाएंगे? मैं ऑर्डर कर दूं आप लोगों के लिए? मैं खाऊंगा, हाँ। ठीक है। आप लोग? बेटा, नहीं बेटा, शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया अफसुन बेटी, मगर इस वक्त हमें भूख नहीं लगी। खाना घर में तैयार हो रहा है, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम्हें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी मंगनी की खबर आज के अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियों में छपी हुई है। सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मुबारक हो तुम दोनों को। हाँ, वो कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन फिक्र न करें, मैं संभाल लूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें तो वैसे भी ये चीजें पसंद नहीं है, मैं जानती हूँ। खैर तुम ठीक हो, बस यही काफी है। वो इन बातों में रखा क्या है? तुम दोनों आ गए, हमारे लिए बस यही काफी है। ठीक है। आमिर, तुम सब घर वाले यहाँ आराम से बैठो, मैं ऊपर जा रही हूँ। अगर कुछ चाहिए तो मुझे आवाज दे देना। एफसुन, तुम भी रुक जाती, साथ खा लेते। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं। एफसून, तुम अभी तक फैक्ट्री नहीं आई बेटा, कल जरूर आना। जी बहुत खुशी होगी काया साहब, मैं कल जरूर आऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारा इंतजार रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, सी यू जान। खुदा हाफिज। काया, तुम जरा देख लो ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। क्या देखूं मैं? अपने बेटे को। अरे सबा, मैं क्या देखूंगा आमिर को? ये तो खुद एक डॉक्टर है और अफसून भी डॉक्टर है। यहाँ तो जिसको भी छू लो वो डॉक्टर निकलता है, फिर तो फिर भी मैं क्या अगर एक देखूं? नजर देख लेते तो क्या होता? देख लिया, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है हमारा बेटा। यानी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इससे बुरी नजर से बचाए। मैंने मैते को बुलाया है, जैसे बात की थी। कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, उसका पारा हाई ना हो जाए। उसका दिमाग पहले ही फटने के करीब है, मैं क्यों उसका पारा चढ़ाऊंगा? मैं वैसे भी ज्यादा बोलने वाला बंदा नहीं हूँ, जो दिल में होता है वही कह देता हूँ बस। कभी अच्छा, तो तैयार हैं? आइए उस्ताद, हम तैयार हैं। मैं तो उस्ताद, हम तैयार हैं। यासिर, तैयार हो ऑपरेशन के लिए? थोड़ी घबराहट है लेकिन मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अच्छा है, बहुत खूब। इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा। हाँ, क्यों समझ नहीं? नहीं आ रहा है सब कैसे होगा। ये जरा यूं लगा लें। नहीं नहीं, इसमें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं तो अपना माथा भी नहीं देख पा रहा। आम हालात में वैसे भी अपना माथा नहीं देख सकते हम यासिर, ऐसा ही है ना? और ये तो रोशनी से बचने के लिए तुम्हें वैसे भी लगाना ही होगा। हाँ, बस ख्याल करना मेरी आंखों पर कुछ ना हो। जरूर। आखिरकार आप ही डॉक्टर हैं, शुरू कीजिए। हाँ तो शुरू करता हूँ, तैयार हो ना? भाई जरा एहतियात अरे से। भाई अभी शुरू भी नहीं किया। पोजीशन ठीक है ना? हाँ ठीक है, पोजीशन ठीक है। कुछ हरारत सी लग रही है मुझे। हाँ हरारत होगी, नॉर्मल बात है। गर्म भी लग रहा है, बहुत गर्म हो गया, क्या जला है? दिया। मैंने 2 बार कहा कि गर्म हो रहा है, जल गया हूँ मैं। फिर भी तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। क्या कर रहे हो मैं उस्ताद? इसका टेम्परेचर सेट करो, कहीं मेरा दिमाग न जल जाए। अगर ऐसा ही करना तो छोड़ देते हैं, फिर इसके करने की जरूरत क्या आप है? जारी रखें उस्ताद। अच्छा नहीं, करते रहो, ठीक है। हाँ चलिए सर। चलो लेट जाओ फिर से। ठीक है, एल हट गया और अब सिर्फ एला रह गया है। हाँ, कहीं हमने इस सब कुछ जल्दबाजी में तो नहीं कर दिया? कोई निशान वगैरह ना रह जाए। मैं गारंटी नहीं दे सकता। गारंटी नहीं दे सकते तो मैं भी नहीं करवा सकता। जरा अपना सर यहाँ रखोगे तुम? ये टैटू का रंगो रोगन तुमने कहाँ से करवाया? हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, इसलिए कोई गारंटी नहीं है। समझ आ गई तुम्हें? गारंटी चाहिए तो पता करो कि कहाँ से करवाया। अभी 2-3 सेशन और लगेंगे। हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत। क्या कर रहे हो यार तुम? महनूर यार, मैंने कहा था कि आमिर कर लेता।
आमिर के पास ले जाओ इसे। चलो यार, चलो जल्दी चलो मुकम्मल जाओ, करो, करवा चलो। लो उससे। काश 2 मिनट तुम अपना मुंह बंद रख लेते। क्या हुआ, खत्म नहीं हुआ क्या, बाकी है? वैसे चला क्या, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या वाकई? क्या बचा है? अब आखिर में बचा है ला। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वाकई ला। मैंने कहा था ना तुमसे कि खड़े मत होना पे मेरी बात क्यों नहीं मानते हो तुम यार। आ रही हूँ, आ रही हूँ। हेलो, आमिर से मिलने आई थी, सोचा तुम्हारी खैरियत भी पूछ लूं। शुक्रिया। कैसी हो, कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं अंदर आ जाऊं? बहुत शुक्रिया बेटा। मुझे तो लगा था तुम लोग अदाना में होगे, गाजियाबाद कैसे चले गए? बहुत लंबी कहानी है। जिस पेशेंट के पास गए थे उसने कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थी और इसीलिए हमें आंतिप यानी फार्म हाउस जाना पड़ गया। एक रात वहीं गुजारी। बाबा कैसे हैं तुम्हारे? ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? हाँ, मैं फिक्र करती हूँ उनकी, चाहे तुम मानो ना मानो, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारे बाबा की खैरियत की फिक्र रहती है, क्योंकि मैं अभी भी उससे बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ। तो फिक्र होती है आपको? अब भी आप उन्हें अहमियत देती हैं? हाँ वाकई। ऐसे शख्स को जिसे वो अहमियत देता हो, मोहब्बत करता हो, छोड़ देता है क्या? छोड़ देता है। अगर वो शख्स उससे उसकी शनाख्त, उसके ख्वाब, सारी उम्मीदें छीन ले तो हाँ, छोड़ देता है, छोड़ना पड़ जाता है। तो फिर तो मैं भी उस फहरिस्त में शामिल होंगी। हरगिज नहीं। जब मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट का पता चला तो मैं तुम्हारे पास फौरन आना चाहती थी, लेकिन तुमसे फोन पर भी कांटेक्ट नहीं हो सका मेरा अफसोस। तुमने कॉल्स भी रिसीव नहीं की मेरी। जानती है मैं आज क्या सोच रही थी? बेशक आमिर की अपनी फैमिली के साथ बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन वो मसाइल भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने दिल में कहा कि हाँ, फैमिली ऐसी ही होती है, हमेशा एक साथ होती है, एक दूसरे के साथ खड़ी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं रहने देती अफसून? मुझे इजाजत दो, मैं साथ रहना चाहती हूँ तुम्हारे। हाँ अफसून प्लीज मेरी जान, आई रिक्वेस्ट, एक बार मेरी बात तो सुन लो, सिर्फ एक बार। ठीक है, ठीक है, मैं सुन रही हूँ, बताइए। देखो, जब से मैंने होश संभाला है, मेरा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब इस्तांबुल में रहना और आज़ाद रहना। जब मैं यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रही थी तो तुम्हारे बाबा से मिली। तुम्हारे बाबा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे और मुझे भी मैथमेटिक्स पढ़ाने लगे। फिर वो मोहब्बत हो गई। फिर मैंने इम्तिहान पास कर लिया, इस्तांबुल और मेडिकल। मैं यूनिवर्सिटी चली गई। तुम्हारे बाबा ने कहा वापस आ जाओ, गाजियाबाद आ जाओ, शादी कर लेंगे। मैं इतनी मोहब्बत में थी कि लौट गई। शायद तुम्हें ये सब मालूम हो। नहीं मालूम था, मुझे कैसे पता होता? फार्म पर तो आपका नाम लेना भी मना था, बिल्कुल मना, और आपने भी मुझे कभी कुछ नहीं बताया, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। तुम्हारे बाबा ने मुझसे बहुत वादे किए। उन्होंने कहा कि जब उनकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी हम इस्तांबुल चले जाएंगे और फिर मैं भी अपनी तालीम मुकम्मल करूंगी। मेरे घर वालों ने मुखालफत की थी इस शादी की, मगर मैंने सबको छोड़कर शादी कर ली। वक्त गुजरता गया और तुम्हारे बाबा के ख्यालात भी बदलने लगे। वो इस्तांबुल नहीं जाना चाहते थे। कहने लगे कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ और अगर तुम डॉक्टर बन गई तो मुझे छोड़ ही दोगी। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरे बाबा ऐसा कुछ नहीं कह सकते।
वो आपको पढ़ाई से नहीं रोक सकते थे। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल भी। काश मैं तुम्हें यकीन दिला सकती इन सारी बातों का, लेकिन मुझे तुमसे झूठ बोल के क्या मिलेगा। कुछ अरसे बाद तुम पैदा हुई, फिर मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल शुरू हुए। तुम्हारी मौजूदगी मेरे ख्वाबों के रास्ते में कभी भी रुकावट नहीं बनी। मैंने सोचा था जब तुम बड़ी हो जाओगी थोड़ी तो हम वापस इस्तांबुल चले जाएंगे, मगर तुम्हारे बाबा नहीं माने। वो नहीं चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूं। वो अपना गांव और अपनी जमीन कभी नहीं छोड़ना चाहते थे और चाहते थे कि हमेशा मैं भी उन्हीं की पसंद की जिंदगी गुजारूं। तुम चाहो तो उनसे पूछ सकती हो बेटा। तो आपने सिर्फ इस वजह से हमें छोड़ दिया था? हमारे दरमियान फासला बढ़ने लगा था और जैसे जैसे फासला बढ़ा वो अल्कोहलिक होने लगा, ज्यादा और ज्यादा। फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से माफी मिली। शायद ये मेरा आखिरी मौका था बेटा, और मैं उसे गंवाना नहीं चाहती थी। हर हफ्ते मिलने आती थी तुमसे अफसून में, हर हफ्ते, याद है तुम्हें? फिर तुम मुझसे दूर होती गई, फिर मैं तुम्हें इस्तांबुल अपने साथ ले आई, मगर तुम रुकी नहीं, दूर हो गई मुझसे। ठीक है, ठीक है, कहानी का बाकी हिस्सा मुझे मालूम है, याद है। हाँ ठीक है, मानती हूँ मैंने अपने ख्वाब कभी नहीं छोड़े, लेकिन मैंने तुम्हें भी कभी नहीं छोड़ा था मेरी जान। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रही, तुम्हें देखती रही, तुम्हारा पीछा भी किया। औलाद हो मेरी, और मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया। बेटा तुम जान हो मेरी अफसून। हाँ मानती हूँ कि मैं तुम्हारी वो माँ नहीं बन सकी जैसी तुम चाहती थी कि बनूं। हो गई गलती, माफ कर दो मुझे। आई एम सॉरी। काश मैं वो वक्त वापस ला सकती तो शायद आज तुम मुझसे इतनी बदगुमान ना होती मेरी बेटी। काश के ऐसा ही होता। शायद हमने उतना वक्त साथ नहीं गुजारा जितना गुजारना चाहिए था, लेकिन जो वक्त भी साथ गुजरा वो बहुत खूबसूरत था अफसून। हम माँ बेटी ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। मेरी तुमसे सिर्फ एक इल्तिजा है बेटा कि तुम उन लम्हों को हमेशा याद रखना। याद रखोगी ना? उसने झूठ बोला हमसे। लेकिन अफसून ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या पता, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये कबाब वाला नहीं डॉक्टर है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अरे बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है? क्या सरगोशियाँ हो रही हैं आपस में? कुछ नहीं फरीद अंकल। मैंने अभी अफसून का नाम सुना है। नहीं तो अंकल। ये क्या है? जरा दिखाओ तो। डॉक्टर आमिर दमीर। डॉक्टर? अरे भाई। ओह आओ आओ, खुश आमदीद। यार मेरी तो जान निकल गई थी, जरा आओ गले लगो। आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल जबरदस्त हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मेरा तो दिल ही नीचे बैठ गया था। सोडा है ना? हाँ है, फ्रिज में है। कॉफी पियोगे? नहीं शुक्रिया। मैं तो समझा तुम्हारा घर भरा हुआ होगा। सारी मीडिया में तुम्हारी ही बातें हैं। क्या हुआ, तुम्हारे फैंस का हुजूम नहीं मिला? सब यहीं थे, अम्मी, परवीन साहिबा, सबको निकाल दिया। कहा बहुत हो गया, थोड़ा अकेला रहूंगा अब मैं। तुम मुझे भी जाने का कह रहे हो? बकवास मत करो यार। अफसून कहाँ है? अफसून ऊपर है परवीन साहिबा के साथ। वैसे सारा मीडिया तुम्हारी मंगनी की बात कर रहा है। क्या वाकई यकीन कर लिया तुम? मुझे जानते नहीं हो क्या?
अगर मंगनी करोगे तो मुझे तो बुलाओगे। शायद ना भी बुलाऊं, तुम्हें तो पता है मेरा। अपनों के बिना खुशी का कोई मसा नहीं होता और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। पता नहीं, हो सकता है कि बुला लूं। ओके। अच्छा ये टॉपिक छोड़ो, पिछले दिनों मैंने एफसून के साथ देखा तुम्हें। बड़ी प्यारी लड़की है यार। उसने मेरे लिए अजमेरी खाने वाले को ढूंढ निकाला, बहुत मजा आया उस दिन। ये बताओ तुम क्यों नहीं आए? अगर हमें देखा था तो। हाँ थोड़ा जल्दी में था, मरीज था, असल में उसी के पास जा रहा था। वैसे भी सोचो तो तुम्हारा वहां होना हम दोनों को अजीब सा लगता। तुमसे एक बात पूछूं मैं? एफसून और तुम्हारा आपस में कुछ चल रहा है क्या? अरे नहीं यार, हम बस दोस्तों की तरह वक्त गुजारते हैं, खाना पीना बस इतना ही, समझे? एनीवेज, आंटी। हाँ आप क्या कर रही हैं? इफ्सन से बात कर रही हूँ। कह रही हूँ आ जाऊँ तो कहती है मत आना। कैसी हैं वो? ठीक तो हैं? हाँ वो ठीक है, अगर ना होती तो मैं फौरन चली जाती। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? कहाँ होंगे? ड्रामा देख रहे होंगे कहीं बैठ के। चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? कुछ हुआ है क्या? चलो मुझे सब कुछ खुल के बताओ। आओ आओ, बैठो बैठो। आंटी मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। क्या किया है तुमने? किस किस्म की? क्या किया है बताओ। ये देखें जरा। अरे ये क्या है? क्या किसी शहजादी की खरीदारी की रसीद है? क्या है ये बैग तुमने अपने लिए खरीदा है? तुम्हारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट तो इतनी हरगिज नहीं है। किसका कार्ड इस्तेमाल किया है तुमने? अरे खरीदने से पहले मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। आपको पता तो है मैंने किस्तों पर लिया था। कैफे से जो कमाती थी किस्तों में दे दिया करती थी। ये तुमने क्या किया यार? एक बुरी खबर और है। और क्या है? अदीब भाई अपना कैफे बंद कर रहे हैं और मैं बेरोजगार हो गई। और वो कैफे क्यों बंद कर रहा है? शायद उनके पार्टनर ने बहुत ज्यादा कर्ज लिया हुआ था। वो कर्ज अदा नहीं हुआ तो बंद करना पड़ा है कैफे। क्या करोगी? वापस करो इसे। आपको क्या लगता है मैंने वापस करने की कोशिश नहीं की होगी? मैं ये लेके गई थी मगर उन लोगों ने मना कर दिया। मैं सोच रही थी कि क्या अपना दिमाग इस्तेमाल करके अपने हुनर से इसे वापस करवा सकती हैं। मुझे लगता है आप ये कर पाएंगी, ठीक है ना? तुम तो मुझे जानती ही हो। पता था मुझे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप सबसे अच्छी खाला हैं। तुम जानती हो कि मैं लोगों को कैसे कायल कर सकती हूँ। जानती मेरी हूँ मैं। मैनिपुलेशन अरे की सलाहियतें बहुत ऊपर की कहने हैं। आप बस देखती जाओ। लेकिन मैं ये नहीं करूँगी। क्यों यार? कर ये जो देना। तुम्हें लग्जरीज की लत लग गई है ना, हमें ये खत्म करनी होगी। अरे जो सबक आपने मुझे देना था वो मिल चुका है। आप प्लीज वापस करें इसे। सबक ऐसे नहीं सीखा जाता, समझी तुम जब भी उस बैग को देखोगी तुम्हें अपनी बेवकूफी याद आएगी। फिर कोई नई नौकरी करोगी और अपनी तनख्वाह का हर आखिरी रुपया उसी बेवकूफी पर लगाओगी जो तुमने अंजाम दी है। आप मेरी बात सुन नहीं रही हैं या शायद सुनना नहीं चाह रही हैं। मैं आपसे 1000 बार कह चुकी हूँ कि मैं बेरोजगार होने वाली हूँ। कैसे अदा करूँगी इसकी किस्तें? आप बताएं मुझे। ये वापस करना होगा आपको। कढ़ाई कर लो या फिर केक बना के बेचो, मुझे क्या, ये मेरा मसला नहीं है। यार प्लीज मान ले आप मेरी बात, प्लीज। नहीं, इस वक्त आपकी खाला से राब्ता मुमकिन नहीं है। उफ आंटी यार, उफ मत करना। सदियों बहुत मांगा था मैंने कुछ। उफ, भागो यहाँ से। मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। डॉक्टर साहबा मेरी मदद करें। मैं जख्मी हूँ और मुझे आपकी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़ायरीन की आमद यहाँ से देखी और सुनी जा सकती है। आमिर साहब सब पूछ रहे हैं तुम्हारी मंगेतर कहाँ है, तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रख रहे? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा तुम्हारी अम्मी पूछ रही होंगी, खुशी के मारे बोल ही नहीं पा रही थी। देखा था तुमने कल? अगर तुम्हारी सारी फीमेल पेशेंट्स अपनी अपॉइंटमेंट को एक एक करके कैंसिल कर दें तो हैरान मत होना। हाँ, और ऐसा क्यों होगा? तुमने इंटरव्यू में कहा था ना कि मेरी जिंदगी मेरा काम है। अगर मेरे पास कोई महबूब हो तो मैं अपने काम पर तवज्जो नहीं दे सकूंगा, इसलिए कह रही हूँ। मतलब तुम मुझे स्टॉक करती हो, मेरे सारे इंटरव्यूज देखती हो तुम? हाँ, स्पेशली वो खवातीन जो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप का ख्वाब देख रही थी, वो तो बहुत ही मायूस होने वाली हैं। लेकिन ये खबरें सच नहीं है तो मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई मसला नहीं। हाँ, तो मतलब कि आपका फ्लर्ट जारी रहेगा, है ना? आमिर तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ।
नीचे आओगी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वाकई में मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आ जाओ। आओ। मैंने तुम्हारे लिए ये सूप बनाया है। कौन सा सूप बनाया है? केले बचा। केले बचा? मैं कभी नहीं पीऊंगा। मुमकिन ही नहीं। तुम मुझे जान से भी क्यों ना मार दो, मैं इस जिंदगी में तो ये हरगिज़ ऐसी नहीं कोई पीने बात वाला। नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, पीना पड़ेगा। चलो, तुम्हारे नहीं जख्म पीऊंगा। ठीक हो जाएंगे। चलो। बहुत बदबू आ रही है। काश मैं खुद पी सकती। बहुत बदबू आ रही है यार, बहुत बदबू। तौबा तौबा। बहुत खुशबूदार है, गुनाह होता है। चलो चलो, पियो ना। ओह, अजीब सी बू है इसमें। कसम खाकर कह रहा हूँ कि तुमने मेहनत की, सिर्फ इसीलिए ये मैंने पिया, वरना इसे मैं मुंह तक नहीं लगा। अरे नहीं, मैंने कोई मेहनत थोड़ी की है, रेडीमेड तैयार किया है, कैंड सूप है। यार तुम्हें इतना सच बोलने की आखिर क्या जरूरत है? चलो 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 चलो, जल्दी से पी लो। आ थैंक यू अरमान साहिबा। You're welcome, मिस्टर आमिर। वैसे मेरे लिए क्या सरप्राइज है तुम्हारे पास? अंदर है, चलो आओ दिखाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पहले ये खत्म करो। बस पी लिया, काफी है, चलो। लेकिन बाद में पूरा खत्म करना ठीक पड़ेगा। है, हाँ? पी लूंगा, पी लूंगा। चलो। तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है ना? मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आती हूँ, दर्द फौरन खत्म हो जाएगा। अरे कोई जरूरत नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो तो क्या जरूरत है मुझे? मैं तुम्हारा सहारा ले लूंगा, बस ये काफी है। आमिर, तुम्हारा कंधा दर्द कर रहा है, चलने में कोई मसला तो नहीं हो रहा? नहीं, मसला तो नहीं हो रहा, मैं तो बस वैसे ही तंग कर रहा हूँ। तुम्हें क्या? अच्छा, अपना वजन मत बढ़ाओ, तुम बहुत भारी हो। देव कहीं के। तुम करोगी? आमिर, मैं नहीं कर सकती। तुम कर सकती नहीं हो। कर सकती, नहीं करना चाहती, प्लीज। कोशिश तो करो। आमिर, मैंने एक बार स्टिचेस लगाए थे, मेरी जान निकल गई थी, प्लीज मुझसे ये मत करवाओ। और वैसे भी तुम प्लीज ये बात किसी को मत बताना कि मैं एक सर्जन हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने लोगों से झूठ बोला, धोखा दिया उन्हें। अगर पता चल गया तो बहुत शर्मिंदगी होगी। मेरी क्या हैसियत रह जाएगी? प्लीज वादा करो मुझसे। अच्छा ठीक है, वादा करता हूँ मैं तुमसे। चलो चलो शुरू करो। मेरे हाथ कांप रहे हैं आमिर, नहीं कर सकती। चलो चलो चलो, क्यों कांप रहे हैं? बस एक प्रैक्टिस है। हाथ कांप रहे हैं। आमिर, तुम मुझसे क्यों करवा रहे हो? चलो चलो चलो, सर्जिकल टांके से शुरू करते हैं। शाबाश। अच्छा, गुड जॉब। अब ऊपर की तरफ खींचो। तुम्हें तो सब याद है। मुझे मालूम है कि क्या करना है, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे हैं तो क्या करूं? एफसून, मुझे देखो, रिलैक्स रहो, ठीक है? तुम एक सर्जन हो। तुम सर्जन हो, भूल गई हो क्या? चलो रिलैक्स। शाबाश। हाँ, क्या बात है। ठीक कर रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल ठीक कर रही हो। कैसी हो आप? ठीक हूँ, लेकिन बस हर जगह दर्द है। ये तो नॉर्मल है, स्ट्रेस की वजह से। चलो ठीक है, तुम भी जाओ और आराम करो आप। नहीं नहीं, मैं आज रात यहीं रुक रही हूँ। तुम रात को उठोगे, प्यास लगेगी, दर्द होगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि मैं यहीं रुक जाऊं। तुम सो जाओ, सो जाओ। आमिर, ये मोमबत्ती अभी तक यहीं रखी है? मुझे लगा तुम शायद फेंक दोगे इसे। कैसे फेंक सकता हूँ? कब इस अलादीन के जादुई चिराग की जरूरत पड़ जाए मुझे क्या मालूम। अगर तुम्हारे पास 3 विशेस हो तो क्या मांगोगे? हाँ, मैं यह हक बात के लिए बचा कर रख रहा हूँ, अभी जरा जल्दी है। बोर हो गया हूँ यार, हर्बल चाय बना रहा हूँ, पीना चाहोगी तुम? कहाँ? नहीं 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 नहीं, जो भी चाहिए मैं बना के लाती हूँ। सुन, मुझे कुछ काम करने हैं यार, मैं बोर हो रहा हूँ बहुत। मैं तुम्हें आराम करने का बोल रही हूँ और तुम उठकर जा रहे हो। ठीक है, बस आ रहा हूँ मैं। मैं तुम्हारा ऐसे ख्याल रखूंगी जैसे अपने पौधों का रखती हूँ। और अगर कल सुबह भी तुम ऐसे ही किले बचा सूप पियोगे तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे। अपनी किस्मत ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं,
कल मैं पहले हॉस्पिटल जाऊंगी और फिर वहां से जल्दी निकलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम भी पीना चाहोगी क्या? अफसून, इतनी जल्दी तो नहीं सो सकती यार। कहाँ गए सब? हेलो, सबा साहिबा मैं पहुंच गई हूँ। आमिर साहब तो अभी सो रहे हैं। मैं सारा खाना गर्म कर दूंगी, जागेंगे तो उन्हें खिला भी दूंगी। हाँ हाँ, मैं बहुत ख्याल रखूंगी उनका, आप फिक्र मत करें। हाँ हाँ हाँ, वो अफसून नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं सबा साहिबा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे। हाँ ठीक है, चले फिर बात होती है आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कहूँ मैं तुमसे, सारे जमीन पर गिर गए, बेहोश हो गए, हर तरफ गंदगी फैल गई। अम्मी के साथ कौन है? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी माँ को इस तरह हंसते हुए देखकर मैंने खलल डालना मुनासिब नहीं समझा। कुछ जगहों पर आग लग गई और उस टीचर ने पूरा हफ्ता मुझसे सफाई करवाई। बतूल। हाँ खैरियत? अदीब भाई अपना कैफे बंद कर रहे हैं ना, तो मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। काम तो करना ही है। हमारे घर पर? यहाँ? आपको वेटर क्यों चाहिए अम्मी? कोई दावत वगैरह है क्या? बैठ जाओ ना बेटा, ऐसे हैरान होकर क्यों देख रहे हो जान? इससे यकीन नहीं आ रहा, मैं समझ गई। दरअसल बेटा बात यह है कि उस दिन मैंने होटल में बतूल के साथ रूडली बात कर ली थी। वो बात दिल से नहीं कही थी। अदीब को कॉल करके इसका नंबर लिया, फिर इसे कॉल करके यहाँ बुला लिया मैंने। बहुत अच्छी बच्ची है। तो आप इससे मिली और इससे अच्छी तरह से बात की? अच्छा। और बताऊं इसे, बतूल अब से मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन गई है। यानी अब ये सारा दिन मेरे साथ काम करेगी। अम्मी, आपको पर्सनल असिस्टेंट की क्या जरूरत है? बिल्कुल है, ऊपर वाले फ्लोर के लिए। ऊपर वाले फ्लोर के लिए। वही ऊपर वाला फ्लोर जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि शायद एक दिन तुम लोग भी जा सको। देख रही हो ना, ये हमें बातों में लगा रहा है। चलो जल्दी करो, हमें देर हुई है, हम यहाँ से जा रहे हैं। मेरी बात सुनो बतूल, तुम्हारा बैग देख लिया है, मुझे बहुत पसंद आया है। चलो फिर हम 2 घंटे में आते हैं, ठीक है ना? अम्मी, क्या हुआ? मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है। बहुत अच्छा किया तुमने, हम उन्हें वेलकम कहेंगे। तुम अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारो, मैं और बतूल आते हैं। हाँ, एक और बात, मुझे मालूम है तुम समर कैंप जाना चाह रहे हो, उस पर हम बाद में बात करेंगे। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया बतूल। क्या हो गया? मुझे तो इस तरह मत देखो, मैं समझी कि तुम्हारी अम्मी ने बता दिया होगा। चलो ओके बाय। जल्दी आओ।
एफसून, एफसून, एफसून। आमिर, गुड मॉर्निंग। कॉफी बनाई है मैंने। क्या मैं कल बेहोश हो गई थी? ये कैसे तीमारदार हूँ मैं? तुम्हें रात में कोई दर्द या तकलीफ तो नहीं हुई? ठीक तो हो ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं और बहुत सुकून से सोया हूँ। हाँ, आज तो मुझे फैक्ट्री जाना था, तुम्हारे बाबा से वादा किया था मैंने। फिर मैं वहाँ से हॉस्पिटल जाऊंगी और फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वैसे तो मैं भी हॉस्पिटल जाऊंगा और अब लेटे लेटे बहुत बोर हो गया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम इस हालत में वहाँ कैसे जाओगे? सुन, मुझे जाना पड़ेगा। देखो, मीडिया की खबरें हैं, मरीज इंतजार कर रहे हैं, प्रोग्राम्स हैं, बहुत से काम हैं यार। दिमाग खराब हो रहा है बिस्तर पर लेटे लेटे। मैं दुआ कर रही हूँ कि वो खबर जल्दी से यहाँ वहाँ हो जाए बस। वाकई में। तुम्हारे बाबा की कोई खबर है? बाबा की खबर? नहीं, कोई खबर नहीं है। अगर होती तो उनका फोन जरूर आता। ये सोचकर दिल दहल जाता है कि उनको पता न चल जाए। अगर पता चल गया तो उनकी दुनिया बिखर जाएगी। अगर अब तक पता नहीं चला तो शायद अब उन्हें पता ही ना चले। हाँ, मैं अपनी जान पहचान वालों से बात करके तुम्हें बताता। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन काम खत्म होते ही तुम वहाँ से फौरन निकल आना। वादा? वादा, ठीक है। तो फिर मैं जाकर अपने ससुर से मिलकर आती हूँ। और हाँ, अपनी होने वाली सास को भी तो फोन कर लूँ, खैरियत तो पूछ लूँ उनकी। हाँ, उन्हें मत छोड़ना। ये सारी चीजें मुझ पे जचती नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत जचती है माशाल्लाह, नजर ना लगे आपको। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, बस मजाक में कह दिया। हमारी कोई मंगनी नहीं हुई, हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। समझ गई, समझ गई। मैं जाकर अंडा बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, 2 मिनट में आई मैं। मेरी बात तो सुनी नहीं इसने। अब तुम गई काम से, तुम इसका एहसास ही नहीं। देखना अब तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर दमीर खान यहाँ काम करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। दरअसल मुझे उनसे मिलना था। आप जनान साहिबा से मिल लें, कॉरिडोर से सीधे हाथ पर। बहुत शुक्रिया आपका। तुम इत्मीनान से वापस हॉस्पिटल जाओ, अपना काम करो, ऑपरेशन करो, कोई मसला नहीं है। सादात, तुम्हें यकीन है कि वाकई कोई मसला नहीं? हाँ, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है तुम्हारी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जानता हूँ, लेकिन मुझे चक्कर आने लगते हैं, नजर धुंधला सी जाती है। मेरे ख्याल में कुछ तो है। आमिर, तुम्हारी इन बातों की सिर्फ एक ही वजह बनती है, तुम्हारा नफ्सियाती बन। अरे बिल्कुल नहीं, मैं खुद को जानता हूँ, एक्सीडेंट मुझ पे इतना असरअंदाज नहीं हो सकता यार। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। बाइक चलाते हुए तुम्हारे हाथ कांपते थे इस डर से कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, और इस एक्सीडेंट को तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तुम शॉक में हो और डर रहे हो कि आगे काम कैसे करोगे। अरे नहीं सादात, मैं खुद को जानता हूँ और ये वैसा कुछ नहीं है। तुम्हारे साथ कोई था क्या? क्या मतलब? हादसे के वक्त तुम्हारे साथ कोई था? हाँ था, लेकिन इसका उससे क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। यानी तुम अपने से ज्यादा उसकी जिंदगी के लिए फिक्रमंद थे। तुम इस सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे कि उसे कुछ हो जाता तो क्या होता। गुड मॉर्निंग, क्या मैं आ सकती हूँ? आओ अफसून बेटी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। खुशामदीद, कैसी हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ। गाया साहब, मैं तो समझ रही थी कोई छोटी सी जगह होगी जहाँ क्रीम्स बनाते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी फैक्ट्री निकली। हमने भी छोटे पैमाने से ही आगाज किया था, लेकिन अचानक से सब कुछ बढ़ता चला गया। मगर हम अब भी क्लासिक अंदाज ही अपनाए हुए हैं। क्लासिक से मतलब? मतलब हमारी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी हैं कि खुद ही बिकती हैं। मार्केटिंग में हम थोड़े कमजोर हैं।
चलो खैर, मैं तुम्हें ज्यादा बातों में तो नहीं उलझाऊंगा। असल बात पर आता हूँ। एफसून बेटी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम मार्केटिंग में थोड़े कमजोर हैं, तो मेरा और परवीन का मुश्तरका ख्याल है कि तुम्हें और आमिर को न सिर्फ अस्पताल की बल्कि अब इस फैक्ट्री की भी जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। अगर तुम दोनों संभाल लो तो ये सब हम सब के लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा। मैं और परवीन भी पीछे हटकर सुकून की जिंदगी गुजार सकेंगे। आई एम सॉरी काया साहब, मेरा और परवीन साहबा का जो मामला है वो ऐसा नहीं है, आप जानते हैं। जानता हूँ, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तुम यहाँ की जिम्मेदारी संभाल लोगी तो तुम्हें पता है परवीन इस दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत बन जाएगी। फर्ज करें कि कोई मुआवजा हो जाता है और मैं यहाँ रहने का फैसला कर लेती हूँ, तो बाबा मुझे इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वो तो परवीन साहबा का नाम भी सुनना नहीं चाहते हैं। मैं उन पर जुल्म नहीं कर सकती, नामुमकिन है ये, बिल्कुल नामुमकिन। देखो बेटी, इतनी सख्त किस्म की बातें मत किया करो, क्योंकि जिंदगी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हमारे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। मुस्तकबिल क्या लाने वाला है, जरा हमें भी बताएं ना काया साहब। सबा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताओ आप कैसी हो? ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छी सबा, बात है। खुशामदीद। क्या खूबसूरत सरप्राइज दिया है तुमने तो। आओ बैठो बैठो, तुम भी आओ बेटी। हाँ, आ जाओ। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। चलो बैठो। बतूल, सबा साहिबा, ये सब क्या हो रहा है? अब मैं इनके साथ मिलकर काम करूंगी। हाँ। क्या मतलब? तुम तो अदीब के साथ काम करती थी ना? अरे वो तो अब कैफे बंद कर रहे हैं ना, कर्ज बहुत ज्यादा हो गया था। अरे काया, तुम उस अदीब को तो जानते हो ना, कितना समझदार लड़का है वो। लगता है इस बार उसके पार्टनर ने उसे लूट लिया है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ सबा। अभी तक अदीब से बात नहीं हो पाई है, अगर मौका मिला तो जरूर करूंगा, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन तुम लोग असल में क्या कर रहे हो? खैरियत तो है? हम खैराती काम कर रहे हैं, खैराती। हम तो बिजनेस विमेन को सपोर्ट कर रहे हैं। वो क्रीमें बनाती हैं। वैसे भी बतूल केमिस्ट है, अपनी क्लास की टॉपर है, ये बात भी छुपाती है। अच्छा, वाकई? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा चलो हॉस्पिटल साथ देखते हैं। वाकई में मैं भी फैक्ट्री देखने के लिए आई थी, तो साथ ही देख लेते हैं ना। तो फिर देर किस बात की, आइए। चलो चलें। चलिए देखते हैं आपको पसंद आती है कि नहीं। एक्सक्यूज मी, मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर वो सकती दरअसल हूँ? मुझे डॉक्टर आमिर दमीर खान से मिलना था। आई एम सो सॉरी, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो आज नहीं आ सकेंगे। यानी ये वही आमिर है? माफ कीजिएगा, मैं समझी मतलब नहीं। कबाब वाला नहीं है? गालिबन आप किसी और आमिर को ढूंढ रहे हैं। एक मिनट। आपके बॉस यही है ना बेटी? जी हाँ। ठीक है, क्या मुझे इनके घर का पता मिल सकता है? आई एम सो सॉरी, जैसे कि आप जानते हैं हम मालूमात फराहम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ऑपरेशन के लिए आए हैं तो मैं फौरन आपके लिए वक्त ले सकती हूँ। नहीं नहीं, ज़ाती कुछ मामला है, मुझे उनसे मिलकर बात करनी आई एम सो सॉरी, जैसे कि मैंने कहा है कल से पहले नहीं आएंगे। तो ठीक है, फिर मैं यहीं कहीं बैठकर उनका इंतजार कर लूंगा। ऐसा करें, आप उन्हें इत्तिला दे दें, मालूम होते वो फौरन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही करती हूँ, मैं अभी कॉल करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। एक और बात, अपना नाम बता सकते हैं आप मुझे? जी जरूर, मेरा नाम फरीद है, फरीद अरमान। जी आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। अल्लाह आसानी करे। अल्लाह शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड डे। हाँ तो ख़वातीन, तो ये है हमारी प्रोडक्शन फैक्ट्री। मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये जगह इतनी अच्छी होगी। मैंने भी मैं भी अभी यही सोच रही थी कि मुझे यहाँ आए हुए कितना अरसा हो गया है। काया मेरी जान, ये जगह कितनी बदल गई है। मुझे तो तुम यहाँ आने नहीं देते थे ना। ये क्या बात हुई सबा? अफसोस हुआ मुझे। काश कि मैं अपने सारे साथियों को भी ये जगह दिखा सकती, कितनी अच्छी जगह है। लेकिन तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। शुक्रिया। तुम्हें कॉस्मेटिक्स का शौक है? जी हाँ।
बिल्कुल, परफ्यूम्स का भी शौक है। अरे वाकई में इसकी नाक इस कदर तेज है कि बचपन में भी खाने की खुशबू सूंघकर फैसला करती थी कि खाना है या नहीं खाना। सच में। मैं आपकी मसनूआत को जानती हूँ, बहुत आला है लेकिन एक्सपेंसिव भी है। हाँ। अरे मैं बंदोबस्त कर दूंगी, फिक्र मत करो। वैसे ये हमारी फैक्ट्री का नया प्रोडक्ट है, बहुत ही मुअस्सर है। मैं इस हफ्ते इसे हॉस्पिटल भेजने वाला हूँ। अब से मैं भी इन प्रोडक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट लिया करूंगी। वाकई में। आपको मालूम है, जब मैं आंतरिक में थी तो ऐसे ही देसी अंदाज में मरहम बनाया करती थी। सबा साहिबा भी केमिस्ट हैं, जानती हैं? सबा साहिबा? क्या वाकई में? मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं था। तो फिर आप यहाँ काम क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि मेरी किस्मत में तो बच्चों की देखभाल आ गई थी ना एफसून बेटी। काया साहब तो फैक्ट्री, हॉस्पिटल, ऑपरेशन सब कुछ संभालते थे। हम दोनों में से किसी को तो बच्चों का ख्याल रखना था ना, क्योंकि उन दोनों की परवरिश भी तो लाजमी थी। खैर, यानी सबा हमारे लिए बहुत अहम है और ये अकेले ही पूरे हॉस्पिटल से ज्यादा सेल्स करती हैं। पूरे मुल्क से ऑर्डर्स भी आते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर देख रही हैं, सबकी क्वालिटी सबा ही चेक करती हैं। अगर ये ना होती तो हम बदकिस्मती से अब मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी काया मेरी जान। बतूल और मैं अब एक साथ मुख्तलिफ वेलफेयर प्रोजेक्ट्स देखेंगे। ये नई खवातीन के इंटरव्यू से हमारी खासी तवज्जो लेंगे। मैंने सही कहा ना बतूल? जी हाँ, जी हाँ। जैसे तुम चाहो मेरी जान। अच्छा, तो अब हमें चलना चाहिए। मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। जब तक भी मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ आती रहूंगी काया साहब। तमाम प्रोडक्ट्स को एक एक करके बहुत खुशी होगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और ये तो मेरी तरफ से आप दोनों के लिए ये लीजिए। आपने क्यों सहमत की? क्या जरूरत थी इसकी? हमेशा खुश रहो। बहुत शुक्रिया आपका। चलो फिर हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। चलो। मानो तुम इन सब पर कब्जा कर लेगी, जानती हो ना? तुम दोनों बांट लो। हाँ, एक ही घर में रहती हो वैसे भी। इतनी अरसे बाद तो मेरे पास इतनी एक्सपेंसिव चीज आई है, ऐसी बातें मत करे ना। अरे बस, मैं तो सिर्फ छेड़ रही थी तुम्हें। पक्की बात है? हाँ बिल्कुल। अरे वैसे भी तुम ये दोनों रख सकती हो। क्या वाकई दोनों रख लूं मैं? हाँ आमिर, तुम आ गए। कैसे हो, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, काफी बेहतर हूँ, शुक्रिया। वैसे अगर कहो तो मैं तुम्हारा जख्म देख लूँ, ये कांधे वाला? कल भी तुमने कहा था लेकिन दिखाया नहीं। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। कुछ हुआ तो जरूर बताऊंगा। चलो ठीक है। अच्छा वैसे आमिर, जब तुम यहाँ मौजूद नहीं थे, तुम्हारे सारे मरीज मेरे पास आना शुरू हो गए थे और अब भी शायद मेरे पास ही आते रहे, इसलिए बुरा मत मनाना, इत्तला दे रहा हूँ तुम्हें। हाँ अच्छा, वाकई अच्छा किया, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, आप लड़ाई नहीं करोगे? वाकई में एक्सीडेंट के बाद इतने ज्यादा नर्म मिजाज हो गए हो या फिर कुछ और मामला है? देखो, मैंने फैसला कर लिया है कि आइंदा मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, लेकिन मेरी राय अब भी वही है, जो बेहतर है वही जीतेगा। जैसा पहले कहा था, समझ आई? लोगों को अपना फैन बनाओ। चलो। क्या हाल है? ठीक हूँ। फिर चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि तुम्हें देखकर तो मैं और ज्यादा फ्रेश हो गया हूँ, खुश हो गया हूँ मैं। किस लिए? वैसे ही, बस तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। तुमने पहले तो कभी कुछ ऐसा नहीं कहा। तो अब कह दिया ना तुमसे। मैं सोच रहा था कि आज शाम हम दोनों कहीं खाने पर चलें। बिल्कुल सही है। वैसे भी शाम तक मुझे भूख लगने लगती है। भूख लगती है तुम्हें? हाँ तो फिर तय हो गया। ठीक है, रिजर्वेशन तुम करवा लोगे ना? कर लूंगा, सब कर लूंगा। ठीक है, कर लूंगा। हेलो डॉक्टर। जानान, आप ठीक हैं? हम ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। बहुत खुशी हुई। जानान, हमारे पीआर वालों को बुलवाओ। न्यूज़पेपर्स में जो खबरें छपी हैं वो सब हटवानी हैं। अब मुझे ये मामला खत्म करो। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहती थी। इसी न्यूज की वजह से बहुत सी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुई हैं। इसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन सबसे अहम ये है कि एफसून के बाबा को इस बारे में पता ना चले। ठीक है डॉक्टर, मैं भी तो यही बात बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हुआ? बेसिकली आप मसरूफ थे, इसलिए मैंने मैसेज नहीं किया। कई फोन किए लेकिन आपने देखे ही नहीं। नहीं देखे? क्या हुआ, बताओ मुझे। डॉक्टर, फरीद अरमान यानी एफसून के वालिद यहाँ पर मौजूद हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। क्या? जी हाँ। ओह माय गॉड। परवीन साहिबा का तो पता नहीं चला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, देखो, परवीन साहिबा से मुतालिक जितने फोटोग्राफ, अवार्ड्स, कुछ भी हो वो सब हटा दो, समझ आई? सब कुछ हटा दो। मैं फौरन जाकर हटा देती हूँ।